हाय। वैदिक धर्म में महापुरुषों में भगवान का रूप देखा जाता है। यह पूर्वापार से चली आ रही आदत है। जैसे श्री राम को विष्णु का अवतार, हनुमान जी को शिव जी का अवतार, युधिष्ठिर को धर्म अर्थात यम का अवतार या पुत्र, पांचों पांडव एक एक भगवान के पुत्र माने जाते हैं। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। इसी तरह बसवेश्वर जी को नंदी का अवतार माना जाता है। अर्थात आज 21वीं सदी में हम यही कह सकते हैं कि इन सब में उन देवताओं के गुण दोष तथा उनके बृहत और दिव्य कार्य देखकर उन्हें उस भगवान के साथ जोड़कर देखा जाता है। वे सभी सामान्य नहीं थे, अर्थात वे सभी असामान्य ही थे। उनके कार्य, उनके विचार लीक से हटकर होते थे। उनकी निडरता, तेजस्विता, बौद्धिक क्षमता, उनका आभा मंडल यानी ओरा, उनके मुख पर अलौकिक तेज आदि असामान्य ही होता है। और हम भारतीयों का महात्माओं को महिमा मंडित करने का स्वभाव है। ऐसे व्यक्तियों में दैवीय अंश देखना हमें भाता है और हमें आता भी है। इसी तरह माची देव को वीरभद्र का अवतार कहा जाता था। 12वीं सदी में बीजापुर जिले में हिप्परगी नामक ग्राम था। ग्राम प्रमुख एक धोबी घराना था। उस ग्राम प्रमुख के पास आसपास के 7 ग्रामों पर हक था। फिर भी वे अपना पारंपरिक व्यवसाय अर्थात कपड़े धोने का व्यवसाय वे करते ही थे। उस परिवार का प्रमुख पर्वतैया था और उनकी पत्नी सुज्ञानंबिका थी। उनका एक ही पुत्र था, उसका नाम माचैया था। पर्वतैया अपने नाम के जैसे ऊंचे, पूरे, हट्टे कट्टे, ताकतवर, धीर, गंभीर व्यक्तित्व का आदमी था। उन्हीं के जैसे उनका पुत्र था। पर्वतैया ने अपने पुत्र को बचपन से ही प्राणायाम, योगासन, कसरत आदि कराते थे। इसी से माचैया बलवान, गठीले बदन का स्वामी था। पर्वतैया और सुज्ञानंबिका शिवभक्त थे। घर में आध्यात्मिक माहौल होने से माचैया पर भी वही प्रभाव था। वह देवभक्त, पाप भीरु, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय था। बचपन से ही उसे अन्याय के प्रति चीड़ थी। फिर उस अन्याय का प्रतिकार करते हुए न्याय दिलाने के लिए वह जमीन आसमान एक कर देता था। शक्तिशाली तो वह था ही। जब तक वह न्याय नहीं दिलाता तब तक उसे चैन नहीं आती थी। उसका वह रुद्रावतार और स्वभाव देखकर लोग उसे वीरभद्र का अवतार मानते थे। आसपास के गांवों में किसी पर अन्याय होता तो वह माचैया की शरण में आ जाता था और माचैया उसे न्याय दिलाकर ही दम लेता था। मजबूत देह यष्टि वाला माचैया हमेशा हाथ में एक लाठी लेकर चलता था। ननिहाल इंगलेश्वर में माता सुज्ञानंबिका पुत्र के साथ हर गर्मियों में मायके जाती थी। बसवेश्वर की माता मादलांबिका की जजगी के बाद तबीयत सुधरी नहीं थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसे मायके लाया था। मादलांबिका और सुज्ञाना दोनों बचपन की सहेलियां थी। मादलांबिका के बारे में सुनते ही सुज्ञाना उसे मिलने पुत्र को साथ लेकर उसके घर गई। दोनों सहेलियां बहुत दिनों बाद मिली थी। दोनों गले मिली, गीली आंखों से एक दूसरे के हाथ पकड़े बैठी रही। वहाँ शब्द नहीं, स्पर्श और आंखें बोल रही थी। जब भावना का आवेग कम हुआ तो शब्द फूटे। दोनों भरभरा कर बोलती रही। बालक माचैया बच्चा बसवरस के साथ खेलता रहा। दोनों सहेलियों ने निश्चय किया कि अब वे दोनों गर्मियों में जरूर
मायके आएंगी, जिससे दोनों मिलती रहेंगी और उनके जैसे ही उनके बच्चों में मित्रता होगी। इस निर्णय के अनुसार वे दोनों 5-6 साल तक मायके जाती रही और मिलती रही। तीसरे साल जब वे मिले तो बसवरस 2-3 साल का था और माचय्या 7-8 साल का होगा। बसवा ने अपने संस्कृत श्लोक का कन्नड़ में अनुवाद किया हुआ कह सुनाया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस श्लोक का उसने इस तरह अनुवाद किया था। ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನೀ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಹಾಲಲ್ಲೆದ್ದು ನೀರಲ್ಲೆದ್ದು. साथ ही बहुदेवोपासना की निरर्थकता, अनेक रूढ़ी परंपराएं, यज्ञ, होम, हवन आदि कर्मकांड की व्यर्थता के बारे में वह गुस्से से कह रहा था। तब माचय्या ने कहा, बसवा, मुझे भी इन सब बातों से चीड़ आती है, लेकिन क्या करें? शेर के सामने हिरण के उछलने कूदने से क्या होता है? प्रलयाग्नि के सामने पतंग के खेल से क्या होता है? सूर्य के सामने कीट के खेल से क्या होता है? आपके सामने मेरा खेल चलेगा क्या कलिदेवर देवा? बसवा, अभी हम बहुत छोटे हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बसवा, हाँ, हम छोटे हैं, लेकिन मुझसे चुप रहा नहीं जाता। मैं इन सब का विरोध करता हूँ और आजीवन विरोध करता रहूँगा। मैं एक दिन समाज में स्थित यह भेदभाव मिटाकर समता स्थापित करूँगा। स्त्रियों को समान हक दिलाकर रहूँगा। इस पर मेरा यह वचन सुनो बसवा। वचन सुनाने वाले सभी मनोरंजक भक्त है क्या भैया? वचन के अनुसार आज नहीं, वचन के अनुसार आप नहीं, आपके अनुसार वचन नहीं। वह इस प्रकार है कि तन मन धन को रखते हुए, बातों की वाचालता दिखाते हुए, स्वामी को देखकर कुत्ते का पूंछ हिलाने जैसा हुआ। कहा कलिदेवर देवैया। बसवा, यही बात देखकर गुस्सा आता है मुझे। लोग कहते एक है, करते विपरीत है। उनके कथनी और करनी में बृहदांतर है। मेरे और तुम्हारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए। माचय्या, हाँ, सच है, हमें कुछ तो करना चाहिए बसवा। तुम जो भी करोगे करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शायद नीति ही उन बच्चों के मुख से बोल रही थी। थैंक यू।